नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं बहुत ही कमाल के कंटेंट के बारे में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा SPL 02 का फाइलिंग प्रोसेस। 128A का बेनिफिट लेने के लिए, इंटरेस्ट और पेनल्टी का बेनिफिट लेने के लिए, यानी उसका वेवर लेने के लिए आपको ये फॉर्म फाइल करना होता है SPL 02। हाँ जी दोस्तों, SPL 02 GST पोर्टल पे आ गया है, लाइव हो गया है। तो आज आपको फाइलिंग प्रोसेस बताऊंगा SPL 02 का क्या होता है और कैसे आपको SPL 02 फाइल करना होता है। हाँ जी दोस्तों, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर, बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों ये एडवाइजरी है। सबसे पहले 128A का एडवाइजरी दिया गवर्नमेंट ने, GSTN ने, और बोल रही है। सो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट करिए प्रेजेंटली SPL 02 लाइव हो गया GST पोर्टल पे। आप 128A का जो वेवर होता है इंटरेस्ट और पेनल्टी का, वो ले सकते हैं इस फॉर्म को फाइल करके। SPL 01 जो है वो जल्दी पोर्टल पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर प्रोसेस समझेंगे कि SPL 02 कैसे फाइल करना होगा। मेरे पास यहाँ पे यूज़र मैनुअल है, इसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फाइल करना होगा, साथ ही साथ कौन से केस में SPL 02 फाइल करना होता है, SPL 01 फाइल करना होता है और किस हिसाब से बेनिफिट मिलता है। पूरा फाइलिंग प्रोसेस के साथ एडवाइजरी और सर्कुलर को कवर करते हुए बताऊंगा। चलिए समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि SPL 01 और SPL 02 क्या होता है। सर्कुलर नंबर 238/32/24 देख सकते हो। ये इस सर्कुलर के अंदर गवर्नमेंट ने फाइलिंग प्रोसेस बताया है कि कैसे आपको और कौन से केस में आपको SPL 01 या SPL 02 फाइल करना होता है। तो दोस्तों SPL 01 फाइल करना है अगर आपको 73 के अंदर नोटिस इशू हुआ है और आपसे डिमांड की गई है टैक्स की, इंटरेस्ट की, पेनल्टी की। SPL 01 फाइल करेंगे। ध्यान रखना उस केस में कोई भी ऑर्डर इशू ना होना चाहिए 73 के अंदर, तब आप SPL 01 फाइल करेंगे। और SPL 02 तब फाइल करना होता है जब आपको ऑर्डर इशू किया गया है, ठीक है। किसके अंदर? 73 के अंदर। तो उस केस में आप कौन से क्लोज में फाइल करेंगे एप्लीकेशन? 128 सबसेक्शन क्लोज बी के अंदर फाइल करेंगे जब आपको कोई भी ऑर्डर 107, 108 के अंदर इशू नहीं किया गया, लेकिन आपको ऑर्डर 73 के अंदर इशू किया गया है, तो क्लोज बी के अंदर फाइल करेंगे। 128(1)(1) का बी। दूसरा SPL 02 का फाइल करना है जब SPL 02 क्लोज सी वाले में फाइल करेंगे कि 128 सबसेक्शन 1 क्लोज सी के अंदर तब फाइल करेंगे जब आपको ऑर्डर 107, 108 के अंदर इशू किया गया है, लेकिन 113 के अंदर कोई भी ऑर्डर इशू नहीं किया गया, तब SPL 02 फाइल करेंगे। 113 कब होता है? जब ट्रिब्यूनल के द्वारा कोई ऑर्डर पास होता है। ये पोर्टल पे फॉर्म फाइल करना है। यानी SPL 02 2 के लिए है, क्लोज बी के लिए और क्लोज सी के लिए है, जबकि SPL 01 केवल क्लोज 1 के लिए। क्लोज 1 में बोलते हैं कि अगर आपको कोई नोटिस इशू हुआ है तो आप टैक्स के अमाउंट की पेमेंट करके इंटरेस्ट पेनल्टी का वेवर ले सकते हो। तो वेवर लेना है SPL 01 अगर नोटिस आया ओनली, तो SPL 01 और SPL 02 अगर आपको 73 के अंदर ऑर्डर इशू हुआ है तो करेंगे क्लोज बी में, और क्लोज सी में जब 107, 108 के अंदर ऑर्डर इशू हुआ है तब करेंगे। तो समझ गए दोस्तों SPL 02 कब फाइल करना है। चलिए अब बताता हूँ SPL 02 का फाइलिंग प्रोसेस। GST पोर्टल पे आना है, डैशबोर्ड पे आना है, सर्विस में आना है, यूजर सर्विस में आना है। यहाँ से आपको एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है, एप्लीकेशन फॉर वेवर स्कीम अंडर सेक्शन 128A। न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो एप्लीकेशन SPL 02 फाइल करेंगे वो क्लोज बी और क्लोज सी के लिए होता है, ठीक है। क्लोज बी में 73 में अगर ऑर्डर इशू हुआ है तब फाइल करते हैं, और क्लोज सी के अंदर जो फाइल करते हैं 128(1) क्लोज सी, तो क्लोज सी में जो फाइल करते हैं जब आपको ऑर्डर 107, 108 के अंदर इशू हुआ है तब एक क्लोज सी वाले में करते हैं, ठीक है। तो SPL 02 2 क्लोज के लिए है। तो SPL 02 ले लिया आपने। देखिए अब यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है SPL 02 जो आप फाइल करें किसके लिए कर रहे हैं। क्लोज बी और क्लोज सी के लिए ये आ गया, देख सकते हैं SPL 02 एप्लीकेशन फॉर वेवर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, और बोथ अंडर सेक्शन 128A बी एंड 128A सी इन केस डिमांड ऑर्डर, ठीक है। इन केस डिमांड ऑर्डर के केस के अंदर है। यहाँ पे जाके आप सिलेक्ट करेंगे फॉर्म को और क्रिएट करेंगे एप्लीकेशन को। और SPL 01 किसके लिए होता है? जब आपको इंटरेस्ट पेनल्टी का वेवर लेना है और 128A सबसेक्शन 1 क्लोज ए के अंदर इसका बेनिफिट लेते हैं, तो क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे, जैसे कि पहला क्वेश्चन है वेदर डिमांड ऑर्डर इज इशू थ्रू GST पोर्टल। यहाँ बोलते हैं कि क्या आपको डिमांड ऑर्डर GST पोर्टल के थ्रू इशू है, तो उस केस में आपको क्या करना है।
अगर आपका कोई डिमांड DRC1, DRC07, अपील 04 के अंदर इशू किया गया है तब आपको यस सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर ऑनलाइन इशू किया गया है DRC1, DRC07 या APL02, APL04 तो उस केस में यस करना है अगर ऑनलाइन किया गया है तो, ऑफलाइन किया गया है तो नो। ठीक है, ये सब डिमांड, और इन सब डिमांड के अगेंस्ट ही आप फाइल कर सकते हो। कोई अपील फाइल किया गया है डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट में, यस या नो करना है आपको। बोलते कोई एप्लीकेशन फाइल की गई है अपील की विड्रॉल के लिए, इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है यस या नो। अगर कोई अपील फाइल करी है आपने और उसको विड्रॉल कर लिया, डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट में फाइल किया था तो उसको यस करेंगे, विड्रॉल नहीं किया तो नो पे क्लिक रहने देंगे। कोई अपील या रिट पिटीशन फाइल किया डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट में, लेकिन उसको विड्रॉल कर लिया गया अपील अथॉरिटी या हाई कोर्ट से या फिर सुप्रीम कोर्ट से, तो उसको यस या नो सेलेक्ट करेंगे। कोई ऑर्डर इशू किया गया है 73 या 74 के अंदर, तो यहाँ पे यस या नो सेलेक्ट करेंगे अगर ऑर्डर इशू किया गया है तो। कोई ऑर्डर इशू किया गया है अंडर सेक्शन 75 के अंदर, यस या नो करेंगे, उसके हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। कोई और अदर डिमांड ऑर्डर है इंक्लूडिंग एरोनियस रिफंड का, तो उस केस में यस या नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन सबसे पहले बेसिक डिटेल आएगी आपका, जैसे नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी। उसके बाद जो डिमांड ऑर्डर है उसकी डिटेल आएगी। उसके बाद उसकी डिटेल आएगी क्या आपने डिमांड ऑर्डर के अगेंस्ट में कोई अपील तो फाइल नहीं कर रखी है, कोई आपने अपील विड्रॉल तो नहीं करी है, उसकी डिटेल आएगी। फिर डिमांड अमाउंट आएगा कि आपका डिमांड अमाउंट कितना है, उस ईयर के अंदर कितना डिमांड अमाउंट था, डिमांड की डिटेल आएगी फाइनेंशियल ईयर के वाइज, ये टेबल आएगी। फिर अमाउंट आपने कितना पे किया उसकी डिटेल आएगी, कितना आपने DRC03 के थ्रू अमाउंट पे किया है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। देन उसके बाद अमाउंट पेड थ्रू पेमेंट फैसिलिटी अगेंस्ट डिमांड ऑर्डर, पेमेंट फैसिलिटी के थ्रू अगर आपने पे किया तो उसकी डिटेल यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर आपने DRC03 के थ्रू फाइल कर रखा है तो DRC03 की डिटेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल DRC03 भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं इस फॉर्म के अंदर कि आपने इस DRC से इतना इतना पे किया। उसके बाद फाइनली आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे SPL02 के अंदर। तो समझ गए दोस्तों, ये है यूज़र मैनुअल SPL02 का। हालांकि मैं आपके सामने पोर्टल पे लाइव लेके आऊँगा कि SPL02 कैसे फाइल करना है अपनी आने वाली वीडियो में। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।